यहाँ पर लिखता है समझ के लिए प्रार्थना। समझ, मनुष्य के अंदर समझ होना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य के अंदर समझ नहीं रहेगा तो यह व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और परमेश्वर के मार्गों से भटक जाता है। इसलिए विशेष करके हम मसीहियों को सबसे ज्यादा समझ और समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के बातों को सीख सके। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उस बात को हम समझ सके। हालेलुया। तो आप समझदार बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। यहाँ लिखता है, ए यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। उस समय में लोग परमेश्वर से पूछते थे कि आप मुझे अपनी विधियों को सिखा, तेरा आज्ञा क्या है, तेरा वचन आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, ऐसा उनसे प्रार्थना करते थे। लेकिन अभी के लोग जैसे ही प्रचार शुरू हो जाता है उठ के चले जाते हैं बाहर। बहुत अंतर है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा पूरा ध्यान वचन बताने वाले की ओर, उस शब्द की ओर होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति समझदार बनेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन के समय बाहर निकलना उचित नहीं है, सही नहीं है। मैंने कई प्रचार में सुना है कि जिनके बच्चे रहे थे उन लोग बहुत होशियार रहे थे। मैंने जब इनको बाहर जाने का मन करता है तो उसका बच्चा को ऐसा चिमक देते हैं और बच्चा रोएगा तो बाहर चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों का चेहरा देखने से ऐसा होशियार कोई नहीं लग रहा है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। होशियारी परमेश्वर के सामने गलत है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए परमेश्वर से ये प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे तेरी विधियों को सिखा, तेरा नियम क्या है, तेरा व्यवस्था क्या है, तू मेरे जीवन से, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, ऐसा पूछना चाहिए। तब परमेश्वर आपको उस प्रश्न का उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरा ज्ञान रखे, मेरा परिचय को समझे, मैं उनके लिए क्या करता हूँ उस बात को समझे, ताकि इन लोग को एहसास हो जाए कि वे लोग किस परमेश्वर का उपासना करते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन को नहीं समझने के कारण गलत निर्णय लेते हैं और गलत मार्गों में चले जाते हैं। आगे लिखता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर का वचन को पकड़े रहने के लिए हर एक मनुष्य के अंदर समझ रहना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? समझ जिसके अंदर नहीं है वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। हमने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, वे लोग क्या परमेश्वर का बात को ध्यान दिया? क्योंकि वे लोग समझ नहीं सके। और हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं समझता है, वो व्यक्ति जिसके अंदर समझ नहीं होता, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पकड़े नहीं रहता है। हालेलुया। इसका मतलब हमारे मन में, हमारे हृदय की पटिया में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हम में थोड़ा समझ की कमी है। इसलिए हम समझदार बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए तो बोलते हैं जो लोग परमेश्वर से बहुत आशीषित रहते हैं, वे लोग को देखने से पता चलता है कि ये बहुत समझदार व्यक्ति है। हालेलुया। क्या आप लोग को भी ऐसा कोई बोलना चाहिए कि ये बहुत समझदार है? हालेलुया। वो हमसे नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, तो आप और मैं एक समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। दुनिया में कोई भी पुस्तक नहीं है जिसको हम पढ़कर समझदार बन सके। सिर्फ बाइबल है जो अंदर की बात और बाहर की बात को प्रकट करता है, बताता है कि तुम ऐसा रहो। हालेलुया। और अपने पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। मतलब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो आप और मैं अधूरा नहीं, पूरा उस पर चलने का प्रयास करना है। तब जाके हम परमेश्वर से आशीषित होंगे और परमेश्वर के वचन को पकड़े रहने के लिए
हमारे अंदर एक समझदारी का मन होना चाहिए। हालेलुया। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के आज्ञा से प्रसन्न है। परमेश्वर के आज्ञा से प्रसन्न रहने का मतलब परमेश्वर का जो बात है उसको पूरा करना। इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति सच में परमेश्वर की आज्ञा से प्रसन्न है। मान के चलो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसको बोल दिया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, उससे सुधरने की आवश्यकता है। यदि उस बात उसको टेस्ट नहीं लगकर उसको अच्छा लगे कि ये व्यक्ति मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, इस प्रकार से वो समझता है, तो वह उससे प्रसन्न है। यदि उसको बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं और उसको ठेस लगे और वो नाराज हो जाए, इसका मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था से खुश नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को ध्यान दे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। और आगे लिखता है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। हमारा मन निरंतर लोभ, लालच, इस प्रकार का चीजों की ओर लगे रहता है। मनुष्य लोभी होता है, लालच भी करता है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है उस सब की ओर से मेरा क्या बोलते हैं, अपना मन को फेर दे, जिससे कि मैं लोभ या लालच करके उस बुराई में न फंसूं। मनुष्य के पास जितना ज्यादा धन संपत्ति होता है, उससे बढ़कर यदि किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो 2 लाख कमाने की कोशिश करता है। वो कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन लोभ और लालच एक बहुत बड़ा बीमारी है। इसलिए उसमें न गिरे, न फंसे, और उससे मन हटाकर हमारा मन को कहाँ लगाना चाहिए? परमेश्वर के वचन की साइड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जिंदा रखता है, और परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार करता है जो परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए हमारे मन में उस बात को, उस लक्ष्य को समा के रखा है। उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझको पहुंचा सकता है। हालेलुया। और आगे लिखता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। व्यर्थ वस्तु क्या है? वस्तु बोलने से जिसके अंदर प्राण नहीं है, जीव नहीं है, वो वस्तु है। जैसे कि हम मोबाइल देखते हैं अपने दृष्टि से, यदि उसमें हम व्यर्थ देख रहे हैं जिसमें परमेश्वर की उससे महिमा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप और मैं व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपना दृष्टि लगा के उसको देख रहे हैं और उसी को करने के दायरे में, मतलब उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए अपने नजर को वहां से हटा के क्या करना है? परमेश्वर के मार्ग पर लगाना है। क्या परमेश्वर का वचन मोबाइल में गलत देखने के लिए ऐसा बताता है क्या? नहीं बताता। मनुष्य बहुत चालाक है, इसलिए परमेश्वर वो भटक न जाए बोल करके बाइबल को लिख के रखा है कि इसको पढ़ करके ये व्यक्ति समझदार बन जाए। हालेलुया। समझदार बनना है तो परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसके साथ साथ चले। 38 पद में लिखता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। इसका मतलब परमेश्वर का वचन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उसको कितना भी वचन बताओ, उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है। इससे साफ पता चलता है कि परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। अभी भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उन्हीं का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है और किसी का और साइड है। समझ पा रहे हैं? इससे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर का वचन कितना भय मान रहा हूँ।
यदि मैं भय मानता हूं तो मेरा ध्यान जो बात से निकल रहा है उस आवाज की ओर होना चाहिए। हालेलुया। और उसके अनुसार मैं करने का कोशिश करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम परमेश्वर का वचन को सुने, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर। मतलब जो परमेश्वर आपको और मुझको जो बात दिया है वो बात को परमेश्वर पूरा जरूर करेगा, लेकिन आप और मैं भी उसके वचन के अनुसार चलने का कोशिश करेंगे तब, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जिस नाम तरह से मैं डरता हूं उससे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। परमेश्वर का वचन के लिए अभिलाषी, जैसे कि एक जवान को अभिलाषा रहता है कि मैं पैसा कमाऊं या फिर कुछ करूं, उसको पैसा का भूख रहने कारण या फिर उसके मजबूरी से वो व्यक्ति वो काम करके पैसा को कमाता है। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा भी एक ऐसा अभिलाषा हमारे अंदर जागना चाहिए कि मैं जहां भी कहीं रहूं मैं परमेश्वर के वचन को सीखूं, या फिर जहां कहीं रहूं मैं परमेश्वर के वचन का मनन करते रहूं, उसको याद करते रहूं। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखता है, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। परमेश्वर धर्मी है और उन्हीं लोगों को जिलाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। किसी को भी मतलब सबको जिलाएगा, लेकिन उनमें से वो लोग धन्य होंगे जो स्वर्ग राज के लिए जिलाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम लोग परमेश्वर का वचन का ध्यान करें ताकि हम समझदार बने और परमेश्वर के नजर में एक अच्छा व्यक्ति बने रहें।